स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भारत के खिलाफ एक रूलिंग आई है। कहने का मतलब यह है कि यूरोपियन यूनियन, जापान, ताइवान जैसे देशों ने भारत के खिलाफ एक केस दर्ज किया था WTO में, और इस केस में यह कहा था कि भारत हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कई सारे टैरिफ लगाता है जो उसको नहीं लगाना चाहिए। और इसी को देखते हुए WTO ने अभी 2 दिन पहले ही यह रूलिंग दिया है। आप देख सकते हो, WTO पैनल रूल्स अगेंस्ट इंडिया इन IT टैरिफ डिस्प्यूट विद EU, जापान एंड ताइवान। तो इन सबको डिटेल से जानेंगे, भारत क्या अपील करेगा, इससे इंपैक्ट क्या आएगा, क्यों यह जरूरी है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप UPSC 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू, 21 अप्रैल को आपको पता होगा सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। कि इसी के उपलक्ष्य में एक ग्रैंड सेल निकाला गया है ताकि आप में से जो भी लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, एक भारी डिस्काउंट चल रहा है 21 अप्रैल तक। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। ध्यान रखिएगा, 2024 का प्रिपरेशन हो, 2025 का बैच हो, किसी में भी अगर आप लेते हो और अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा, जो कि काफी मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा EPFO का बैच आप ले सकते हैं, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो पैनल है उन्होंने भारत के खिलाफ एक रूलिंग दिया है और कहा है कि भारत ने ग्लोबल ट्रेडिंग रूल्स का वायलेशन किया है। जैसे क्या होता है ना, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए भारत है, भारत कई सारे प्रोडक्ट्स अब एक्सपोर्ट करता है, जैसे अफ्रीका हमने भेजा, यूरोप के देशों को भेजा, चाइना के अंदर भेजा। मान लीजिए अगर भारत को लगता है कि ये देश यहां पर जानबूझकर भारत के प्रोडक्ट्स को रोक रहे हैं, कई सारे टैरिफ लगा दे रहे हैं, तो भारत क्या कर सकता है? इसके लिए भारत WTO में जा सकता है और यहां पर अपील कर सकता है, केस दर्ज कर सकता है। उसी की तरह यूरोपियन यूनियन, जापान और ताइवान, इन तीनों ने मिलकर यहां पर भारत के खिलाफ केस दर्ज किया कि ये लोग जो कई सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे मोबाइल फोन हो गया, मोबाइल फोन के कंपोनेंट्स हो गए, ये भारत के अंदर जब एक्सपोर्ट करते हैं तो भारत कई सारी ड्यूटीज लगा देता है। एक्चुअली ये मामला लगभग 2014 से स्टार्ट हुआ था, मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगा। लेकिन भारत ये जो ड्यूटी लगाता है वो भारत को नहीं लगाना चाहिए, यही ये देश कहना चाहते थे। और WTO की जो पैनल है उन्होंने यही कहा है कि भारत को ये जो ड्यूटी है वो हटा देनी चाहिए। तो चलो सबसे पहले अब यहां पर केस को समझते हैं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ था। आपको याद होगा, अभी प्रेजेंट में जो सरकार है, NDA सरकार, 2014 के बाद से बहुत सारे गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाने लग गई थी जो हम इंपोर्ट कराते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन के कंपोनेंट, बेस स्टेशन हो गया, इलेक्ट्रिक वायर्स हो गए, केबल्स हो गए, लाइन टेलीफोन हैंडसेट हो गया, ये सारी चीजें हम इंपोर्ट कराते थे बड़ी मात्रा में। आपको पता ही है, वो तो अब जाकर काफी हद तक इसको मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाने की कोशिश हो रही है, अभी भी हम इंपोर्ट कराते हैं। लेकिन ये जो हम इंपोर्ट करा रहे थे, 2014 के बाद से सरकार ने क्या किया, इन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भारत के अंदर आते हैं उनके ऊपर लगभग 7.5% से लेकर 20% की ड्यूटी लगा दी, टैरिफ लगा दी। अब इससे होगा क्या, जब ये ड्यूटी लगा दी तो मतलब ये प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, तो भारत के जो लोग हैं वो इन प्रोडक्ट्स को ना खरीदकर जो भारत के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब मेक इन इंडिया जो प्रोडक्ट हैं, उनको खरीदें। ये कहीं ना कहीं कोशिश थी। लेकिन यूरोपियन यूनियन WTO के अंदर गया और ये कहा कि देखिए, यहां पर ये जो प्रोडक्ट है इनके ऊपर जीरो ड्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है भारत WTO का मेंबर है और भारत ने कुछ एग्रीमेंट साइन किया था, वो मैं आपको और आगे बताऊंगा। तो उस एग्रीमेंट के तहत इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जीरो ड्यूटी होना चाहिए था, लेकिन भारत ने यहां पर इतनी सारी ड्यूटी लगा रखे हैं। वैसे मैं बता दूं, यूरोपियन यूनियन भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जितना भी ट्रेड करते हैं, तो आपको पता है सबसे ज्यादा ट्रेड हम करते हैं US, चाइना, और 3rd नंबर पर आता है यूरोपियन यूनियन। तो जितना भी ट्रेड होता है भारत का, उसमें से 10.8% हम यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड करते हैं। यूरोपियन यूनियन 28 कंट्रीज का ब्लॉक है, आपको पता होगा, तो इसकी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2014 के बाद से जो हमने ये टैरिफ लगाया था, इसी को लेकर यूरोपियन यूनियन 2019 में WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट में एक केस फाइल दर्ज कर दिया भारत के खिलाफ, और यह चैलेंज किया कि भारत ने ये जो इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई है हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर 7.5% से 20%, वो नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ जापान और ताइवान भी इसके अंदर शामिल हो गया। जापान और ताइवान ने भी अलग अलग केस दर्ज कर दिया भारत के खिलाफ। तो ओवरऑल केस तो एक ही था कि भारत ये ड्यूटी हटाए। तो फाइनली यहां पर जो WTO जो रिपोर्ट है, जो पैनल है, उन्होंने फाइनल रिपोर्ट यहां पर दिया है 17 अप्रैल 2023 को, अभी जस्ट परसों। और इसके अंदर ये पूरा
आप देखोगे जजमेंट जो है वो लगभग 146 पेज का है और काफी सारी चीजें हैं, लेकिन हमें उसके अंदर इतना डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल हमें समझना है कि एग्जैक्टली इस जजमेंट में हुआ क्या है। ये बेसिकली रिलेट करता है 1996 में एक एग्रीमेंट किया गया था जिसको भारत ने ज्वाइन किया था 1997 में, उसी से ये रिलेट करता है। तो चलो इस एग्रीमेंट के बारे में भी समझ लेते हैं। देखो, आप सबको पता है कि भारत WTO का मेंबर है, राइट। WTO का मेंबर आप देखोगे तो आई थिंक शायद लगभग 164 या 165 कंट्रीज हैं जो WTO के मेंबर हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि 1996 में 13 दिसंबर को WTO के कुछ मेंबर्स एक साथ आए और उन्होंने यहां पर एक डिक्लेरेशन साइन किया। इसका नाम था ITA, मिनिस्टीरियल डिक्लेरेशन ऑन ट्रेड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। जो IT से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे मोबाइल फोन, उसके कंपोनेंट, उन सबको लेकर एक डिक्लेरेशन साइन किया था। और फाइनली भारत भी इस डिक्लेरेशन को ज्वाइन किया 1997 में मार्च के महीने में। तो भारत ने भी ज्वाइन कर लिया। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जो भी डिक्लेरेशन में होगा भारत को वो फॉलो करना होगा। तो इसमें बेसिकली यही था। इस डिक्लेरेशन में मैं आपको बताता हूं, एक लिस्ट था बेसिकली, और इस लिस्ट में ये बोला गया कि इन सब प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें ड्यूटी हटा देनी चाहिए, कितना ड्यूटी होगा, कितना नहीं होगा, वो सारी चीजें इसके अंदर थी जिसको भारत भी फॉलो कर रहा था। आगे चलकर क्या होता है, भारत के ज्वाइन करने के एक महीने के बाद भारत ने इसके अंदर मॉडिफिकेशन प्रपोज किया और सभी WTO के मेंबर्स को भेज दिया। तो यहां पर क्या है कि ये मॉडिफिकेशन बेसिकली रिलेट करता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम से। वही जो लिस्ट मैंने आपको बताया ना, यहां पर किसके ऊपर क्या प्रोडक्ट वगैरह होगा, कितना टैरिफ होगा। तो फाइनली ये जो मॉडिफिकेशन भारत ने प्रपोज किया था उसको 1997 में अडॉप्ट भी कर लिया गया था, इसको अप्रूव कर दिया गया था। फिर आगे क्या होता है, उसके अंदर बार बार मॉडिफाई किया जाता है। 2002 में फिर से उसको मॉडिफाई किया जाता है। तब तक तो चीजें ठीक रहती हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम स्टार्ट होता है 2007 से। WTO के मेंबर्स ने यहां पर क्या किया, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन और ये सारे देशों ने 2007 में वापस से ये जो हार्मोनाइज्ड सिस्टम है उसके अंदर बदलाव कर दिया और 2002 से इसको शिफ्ट कर दिया 2007 वाले में। अब इसके अंदर क्या किया इन देशों ने, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको इंक्लूड कर लिया कि उसके ऊपर जीरो ड्यूटी लगेगी। लेकिन भारत का यह कंटेंशन था कि देखिए हम इसको नहीं मानने वाले। ये जो ड्यूटी आप लगाने की बात कर रहे हो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर हम चाहते हैं कि चीज़ों को बढ़ावा हो, यहाँ पर मेक इन इंडिया हो और सारी चीज़ें हो। लेकिन जो बाकी के मेंबर्स थे, चाहे कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान, ताइवान, स्विट्जरलैंड, इनका कहना था कि नहीं, भारत जो प्रपोज कर रहा है रेक्टिफिकेशन वो शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो भारत ने ये जो रेक्टिफिकेशन प्रपोज किया था वो अभी भी पेंडिंग है। भारत ने मेंटेन किया इस चीज़ को। ये जो चेंजेस किए गए थे 2007 में वो सही नहीं है, उसमें कुछ एरर है, वो हम नहीं मान सकते। तो यहां पर क्या है कि फाइनली यूरोपियन यूनियन क्या किया, 2019 में केस फाइल कर दिया भारत के खिलाफ और उसके अंदर यही बोला कि भारत ये जो ड्यूटी अब समझो, ड्यूटी लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये सारे देश क्या चाहेंगे, भारत का मार्केट इतना बड़ा है तो ये लोग चाहेंगे ना कि इनको भारत का मार्केट का एक्सेस मिल जाए आसानी से, ताकि वो आराम से भारत में एक्सपोर्ट कर सकें और यहां पर सामान को बेच सकें, उनको प्रॉफिट हो सके। लेकिन भारत तो ऑब्वियसली बात है, ये चाहेगा कि हम अपने खुद के कंपनीज के ऊपर फोकस करें। तो वही चीज पूरा मामला है और इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने WTO के अंदर यही कहा कि भारत अपने एग्रीमेंट का वायलेशन कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। और सोचिए, यूरोपियन यूनियन ने एक और चीज बोला कि इसकी वजह से क्या है कि उनको 600 मिलियन यूरोस का हर साल लॉस हो रहा है। मतलब कि वो प्रोडक्ट जो यूरोप की कंपनीज हैं वो भारत भेज सकती थी, वो नहीं भेज पा रही हैं, नहीं एक्सपोर्ट कर पा रही हैं। क्यों? क्योंकि भारत ने टैरिफ लगा दिया है और इसकी वजह से उनको 600 मिलियन यूरोस का नुकसान हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने यह कहा कि देखिए, जो भी चेंजेस हुआ था 2007 वाले में उसमें एरर है, हम उसको नहीं मान सकते। और इसी की वजह से, और इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, भारत ने एक और बात बोली WTO में। भारत ने यह कहा कि देखिए, हम सारे रूल्स को मानते हैं और इसी की वजह से बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके ऊपर हमने कोई टैरिफ नहीं लगाया है, जैसे कि लाइन टेलीफोन हेडसेट हो गया, साउंड रिकॉर्डर्स हो गया, रिप्रोड्यूसर्स हो गया, टेलीविजन इमेज रिकॉर्डर्स हो गया। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें भारत ने 0% ड्यूटी रखी है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको हम 0% ड्यूटी नहीं रख सकते, अदरवाइज ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए नुकसानदायक होगा। खैर, जो भी है, WTO ने इसको लेकर जांच पड़ताल की, बहुत लंबे तक सुनवाई चली, सब कुछ हुआ और फाइनली यहां पर WTO ने यही रूलिंग किया है कि भारत जो है ये जो टैरिफ लगाता है कई सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इट इज इनकंसिस्टेंट विथ GATT 1994। आपको बता दूं, WTO के अंदर एक एग्रीमेंट है जिसका नाम है GATT, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो उसके खिलाफ है भारत का जो भी ये कदम है और इसीलिए भारत को ये टैरिफ वगैरह हटा देना चाहिए।
खैर जो भी है, अब यहाँ पर क्या है कि चर्चा यही हो रही है कि ये जो रूलिंग आई है भारत के खिलाफ, इसको भारत अपील करेगा WTO के अंदर अपील बॉडी में। जैसे भारत में भी होता है ना, अगर आप नीचे के लोअर कोर्ट में कोई केस हारता है तो वो अपील कर सकता है ऐसे हायर कोर्ट में, वैसे ही वहां पर भी सिस्टम है। तो अभी देखो ये ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन सोर्सेज के माध्यम से खबर है कि भारत अपील करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर भारत अपील करता है तो आप कह सकते हैं कि ये मामला लंबे समय तक खिंच जाएगा, ये रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि जो मेंबर्स होने चाहिए अपील वाले बॉडी में, वो मेंबर्स अभी अपॉइंट नहीं हुए हैं, क्योंकि यूएस ने 2019 से ये मेंबर्स को ब्लॉक कर रखा है और अपॉइंटमेंट नहीं करने दिया है। यूएस का कहना है कि हो सकता है 2024 के एंड तक यहां पर मेंबर्स का अपॉइंटमेंट हो जाए और अपील वाले बॉडी में इसकी सुनवाई स्टार्ट हो सके। तो देखना होगा कि कब तक ये हो पाता है, नहीं हो पाता है। लेकिन अभी के लिए हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, यहां पर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनके लिए रिलीफ की बात है। और आई होप कि आपको इस वीडियो से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इन 4 में से कौन सा WTO का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।